और सचिन पायलट जी के साथ पूरे हिंदुस्तान का गुज्जर। वैसे तो वे 36 बिरादरी के नेता हैं, खाली एक बिरादरी के नेता नहीं है, फिर पूरे हिंदुस्तान का गुज्जर सचिन पायलट जी के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी आई भी तब भी थी सचिन पायलट का चेहरा देख के, लेकिन बनाते नहीं। कांग्रेस वाले बड़े गद्दार हैं। तो क्या मतलब आपकी बातों से लग रहा है क्या नाइंसाफी हो रहा है कि सचिन के साथ? इससे ज्यादा नाइंसाफी हो ही नहीं सकती, और खासकर गुजरों के लिए तो हो ही नहीं सकती। सचिन पायलट जी तो ऐसे नेता हैं, मुख्यमंत्री तो क्या, मैं तो एकदम प्रधानमंत्री बनने के इतनी काबिलियत है उनमें। फायदा पूरे हिंदुस्तान को होगा जी। हिंदुस्तान को होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? युवा है जी, काम करेगा, हाँ। सबके दिलों की धड़कन है, तो हम तो यही चाहते हैं। हरियाणा के दिलों की भी धड़कन बन चुकी है। के भी जी। लेकिन हम तो ये कहते हैं पायलट है, जिस तरह वहाँ लोग पसंद कर रहे हैं, मेहनत की है, जज्बा है, जुनून है, पढ़ा लिखा नौजवान है, हर एक अर्थशास्त्री का ज्ञान है, तो ये लोग आगे आएंगे जब भी तो राजनीति में कुछ फायदा होगा। सचिन जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो युवा है, वे काम करेंगे, अच्छे 36 बिरादरी को लेकर साथ चलेंगे। बाकी ये जादूगरी नहीं है, ये एक विश्वासघात है सचिन पायलट जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। हरियाणा में इस वक्त मौजूद है, मुद्दा एक काफ़ी ज़्यादा गर्म इस वक्त पूरे देश के अंदर चल रहा है। सचिन पायलट को लेकर पूरे देश के अंदर से कहीं ना कहीं से वीडियो आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं आवाज़ें उठ रही हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री वहाँ पर बनना चाहिए। क्या कारण है उसका, क्यों बनना चाहिए? हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। हमारी टीम फ़िलहाल राजस्थान से भी वीडियो दिखा रही है। फ़िलहाल इस वक्त हम हरियाणा में हैं। हरियाणा में भी सचिन पायलट को लेकर के आवाज़ उठ रही है। क्या आवाज़ उठ रही है ये देख लीजिए आप पीछे। आप हरियाणा के ही लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। अशोक गहलोत सही मुख्यमंत्री है या फिर सचिन पायलट सही रहने वाले? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी सोनी जी। सबसे पहले तो नवरात्रों की जितने भी आपके चैनल के माध्यम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और रही राजस्थान की बात जी, राजस्थान में सचिन पायलट जी बहुत बड़े नेता है। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो सचिन पायलट जी ने 5 साल में, जब सरकार नहीं थी, तो पूरा राजस्थान 5 लाख किलोमीटर पैदल चले। लाठी डंडे धरने प्रदर्शन, उनकी वजह से कांग्रेस को 106 सीटें आई हैं। और उनके साथ अब तीसरी बार हुआ है ऐसा अभद्र व्यवहार कि उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे थे, फिर बीच में कुछ जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्हें फिर अपनी बूस उनको बोलते हो जादूगर है, तो फिर अपनी जादूगरी दिखाई है। बाकी ये जादूगरी नहीं है, ये एक विश्वासघात है सचिन पायलट जी के साथ। सचिन पायलट जी तो ऐसे नेता हैं, मुख्यमंत्री तो क्या, मैं तो एकदम प्रधानमंत्री बनने के इतनी काबिलियत है उनमें, उनके युवा हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सच में लग रहा है या फिर वाकई में ही बन सकते हैं? वे सच में ही बन सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी बात है। वे पढ़े लिखे हैं, जिन नौजवान हैं, वक्ता हैं, उनकी पर्सनैलिटी हैं। अगर पार्टी उनको आगे लेके आए तो एक दिन वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और सचिन पायलट जी के साथ पूरे हिंदुस्तान का गुज्जर। वैसे तो वे 36 बिरादरी के नेता हैं, खाली एक बिरादरी के नेता नहीं है, फिर पूरे हिंदुस्तान का गुज्जर सचिन पायलट जी के साथ खड़ा है। अगर अब भी राजस्थान में कोई सुधार नहीं होया तो आने वाले दिनों में इसका अंजाम बहुत ही वो होगा। अच्छा देखिए, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं, मैं पूरे भारत की बात करूं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं असफल नज़र आ रही है। विकास जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं असफल नज़र आ रही है। रही बात अब राजस्थान की, अशोक गहलोत जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं चिढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि उसको बनने नहीं दिया जा रहा है। कारण क्या मानते हैं आप इन सब का कि क्यों नहीं सचिन पायलट को आगे आने दिया जा रहा है? सचिन पायलट जी से सब डरते हैं। मैं उनके दिमाग में एक ही बात है, अगर सचिन पायलट जी तो मुख्यमंत्री बन गए ना तो एक दिन वो बहुत ऊंचे जाएगा, प्रधानमंत्री। इसलिए उसको ये रोक रहे हैं, फिर वो रुकने वाला नहीं है, एक दिन वो बहुत ऊंचे पद पे जाएगा। और रही अशोक गहलोत की बात, अशोक गहलोत तो तोड़ आदमी है, बोलना उस पर नहीं। उसका अच्छा हुआ पहले ही बंडा, उसकी जो गंदी राजनीति उसने की है उसका
ठीक होया, पर्दाफाश हो गया। यानी वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के पार्टी का कति बट्टा बैठा देता। पार्टी तो उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है, वो एक राज्य का मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहा, और पार्टी उसको इतने बड़े पद पे बैठाना चाह रही है। उसकी एक गंदी राजनीति, गंदी सोच, ये सब सोनिया गांधी को भी, राहुल गांधी को भी, सारे जो हमारे वहाँ पर्यवेक्षक गए थे उनको भी पता चल गया है, और इसके खिलाफ सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, चलिए मान लेते हैं सचिन जी का नंबर आ जाता है, मुख्य सीएम बन जाते हैं, तो क्या उम्मीदें क्या हैं उनसे कि कैसे उनकी राजनीतिक सफ़र रहने वाला है आगे, और कैसे क्या कुछ करवा सकते हैं, और कैसे वो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो किस तरीके से बन सकते हैं वो प्रधानमंत्री? सचिन जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो युवा है, वे काम करेंगे, अच्छे 36 बिरादरी को लेकर साथ चलेंगे और बढ़िया काम करेंगे। जो भी अभी वहाँ राजस्थान में एक बहुत ही भयानक बीमारी आई है लिम्पी, जिससे वहाँ हजारों के पता नहीं कितनी गायें मर चुकी हैं। सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, अपनी इस राजनीति में उलझ गई, भाई सचिन पायलट का आगे आ रहा है, उसको आ रहा है, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं गया। और सचिन पायलट जी सबको साथ लेके चलने वाले आदमी हैं। और जी जी अच्छा, बहुत कम ऐसे युवा हैं जो कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं कि इतने बड़े पद पर जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, और आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी कि पीएम भी बन सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रवीण खेड़ा है जी। अच्छा प्रवीण जी, आप भी बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूं, और एक तरफा लग रहा है कि कहीं कहीं से वीडियो आ रही है, हरियाणा हो, पंजाब हो, बहुत जगह से आवाज़ उठ रही है कि सचिन को ही बनाना चाहिए मुख्यमंत्री। आप क्या चाहते हैं? ऐसा जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सचिन पायलट जी जब अध्यक्ष बने कांग्रेस के राजस्थान में जी, उस टाइम सीटें पता कर लो आप कितनी थी। उन्होंने पद यात्रा करके, मेहनत करके जी, उसके बावजूद उन्हें मेहनत करने के बाद ही सरकार बनी है। और ये बात थी कि सीएम सचिन पायलट जी बनेंगे, लेकिन हाईकमांड ने उनको जब बोला कि आपको बलिदान देना होगा, गहलोत जी को मना रहे हैं, आपको डिप्टी सीएम बना रहे हैं, तो उन्हें हाईकमांड का फैसला 1 मिनट में मान लिया। अब दोबारा फिर जो उनके गुट के जो उन्हें विधायक पसंद, सीएम पसंद करते हैं, जो विधायक, उनको पसंद करना कोई बुरी बात है क्या? पब्लिक उसको पसंद कर रही है, कोई बुरी बात है? बिल्कुल। अगर मोदी जी आज लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कोई मोदी जी बुरे हैं क्या? ये तो लोग हैं। अगर सचिन पायलट जी को लोग पसंद कर रहे हैं तो उसका क्या कसूर है? उसको इसलिए पीसा जा रहा है कि उसको लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो गुज्जर हैं, इसलिए उसको नहीं आगे लेके आना चाहते, और कुछ लोग कहते हैं कि वो युवा है, अभी राजनीति का ज्ञान नहीं है। कारण क्या है? लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, आज कोई आदमी 36 बिरादरी का आदमी, आप मोदी जी की जात बता दो क्या है? अरे जो लोकप्रिय है, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी जात सचिन पायलट लोकप्रिय होगी, उसकी बिरादरी आएगी। मोदी जी आज कोई बता दो आप उसकी बिरादरी क्या है? बिल्कुल। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है, उसकी लोकप्रियता इतनी है, हर एक स्टेट में है। हम तो ये चाहते हैं जिसको लोग पसंद कर रहे हैं उससे पार्टी मजबूत होगी, कांग्रेस पार्टी, और जिसको थोपा जाएगा उससे भी लोग नाराज होते हैं। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा मैसेज हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता समझे, हमारे हरियाणा में अगर हुड्डा को कमांड न दे तो यहाँ पे कांग्रेस 0 है। ठीक है, अगर ये आप थर्ड आदमी को दे दो, आप बता दो, आप तो न्यूज़ एंकर हो, आप तो मीटिंग भी करते हो, देखते हो, हुड्डा साहब भी ना बता दो कांग्रेस में क्या है यहाँ। लेकिन हम तो ये कहते हैं पायलट है जिस तरह, वहाँ लोग पसंद कर रहे हैं, मेहनत की है, जज्बा है, जुनून है, पढ़ा लिखा नौजवान है, हर एक अर्थशास्त्री का ज्ञान है, तो ये लोग आगे आएंगे जब भी तो राजनीति में कुछ फायदा होगा। हर एक आदमी थोप दिया जाए तो उससे लोग परेशान है। अच्छा देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ प्रवीण जी, ये ऐसा कांग्रेस सरकार में ही क्यों देखने को मिल रहा है? ऐसा है जी, इसमें बात का तो हमें भी दुख है इस बात का। ये हमारी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है। जब हम लोगों का मूड ही नहीं देखेंगे कि लोग किस मूड में जा रहे हैं, लोगों को क्या पसंद है, हमारे पास तो इतनी एजेंसी है, लोगों का मूड पहले पता लग जाना चाहिए, बीजेपी वाले भी। तो इस बात में भी हमें इस बात का दुख है जी, हमारी एजेंसी जो हमारे लोग इन्हें गुमराह करके और जो लोगों पे थोपे जाते हैं ना, इससे ही लोगों की नाराजगी हो रही कांग्रेस पार्टी से। जो लोकप्रिय है, जिससे लोग चेहरा देख कर वोट देते हैं, हम तो ये कहें उसको ही आगे लाना चाहिए। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके साथ में और भी बैठे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेता हूँ। आपका क्या नाम है जी?
सुरेश कुमार है जी। अच्छा सुरेश जी, आप काफ़ी देखिए उम्रदराज भी हैं और काफ़ी आपने सरकारें भी देखी हैं। रही बात अभी फ़िलहाल जो मुद्दा गर्म चल रहा है राजस्थान के अंदर, सचिन पायलट को लेकर काफ़ी वीडियो और काफ़ी जगह से आवाज़ें उठ रही हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उधर दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब हमारा तो ये कहना है कि युवा नेता और एक ये बिरादरी पर बात डाला है ना कि गुज्जर है 36 बिरादरी का नेता है जी। अच्छी सोच है, मुख्यमंत्री बनाऊंगे तो अच्छे काम करेगा, हम तो यही चाहते हैं बस। अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं लगता है क्या जिस तरीके से युवा हैं कि अच्छा ही रहेगा, और जैसे अशोक गहलोत जी तो काफ़ी समय से देखिए राजनीति के रहे हैं और वो अभी युवा चेहरा हैं, तो क्या अच्छा रहने वाला है यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो सचिन पायलट? ऐसा है जी, अशोक गहलोत तो ये चाहते हैं अगर सचिन पायलट आगे आएगी तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो सबसे मेन बात तो ये है, इसलिए वो चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। तो बस मेन पॉइंट तो यही है जी। अच्छा, बनना चाहिए, बनना चाहिए जी। कुछ फायदा भी होगा राजस्थान को? फायदा पूरे हिंदुस्तान को होगा जी। हिंदुस्तान को होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? युवा है जी, काम करेगा, हाँ। सबके दिलों की धड़कन है, तो हम तो यही चाहते हैं। हरियाणा के दिलों की भी धड़कन बन चुकी है। के भी जी, पूरे हिंदुस्तान की है जी। ये देख लीजिए, हरियाणा में है, हरियाणा से भी आवाज़ें उठ रही हैं और कह रहे हैं कि वो हमारे भी दिलों की धड़कन है। हाँ हाँ, तो कुछ कह रहे हैं जी। ये कांग्रेस वाले नहीं बनाते कुछ भी, इसने ऐसे चिन्ह है, अच्छा सिरबलारेबाजी है। अच्छा, चाहते क्या है जनता? जनता क्या चाहती है कि तो सचिन पायलट को चाह रही है। कांग्रेस पार्टी आई भी तब भी थी सचिन पायलट का चेहरा देख के, लेकिन बनाते नहीं, कांग्रेस वाले बड़े गद्दार हैं। तो क्या मतलब आपकी बातों से लग रहा है क्या नाइंसाफी हो रहा है कि सचिन के साथ? इससे ज्यादा नाइंसाफी हो ही नहीं सकती, और खासकर गुजरों के लिए तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, काफ़ी जगह ऐसे मैंने वीडियो देखी है, फिलहाल तो हम हरियाणा में ही, हरियाणा के लोगों से ही बातचीत कर रहे हैं। पूरे भारत से कहीं ना कहीं से वीडियो आ रही है और कहीं ना कहीं सचिन के समर्थन में लोग बोल भी रहे हैं, तो क्या सही हो रहा है? बोलने से हो तो कुछ नहीं रहा, करना तो सोनिया राहुल ने है, वो कर नहीं रहे। तो क्या पारिवारिक राजनीति नजर आती है कि कांग्रेस पार्टी में, सोनिया गांधी में, राहुल गांधी में? अगर आप अब भी ये पब्लिक को पूछ रहे हो भाई पारिवारिक राजनीति है ना है, तो मैं तो आपको क्या कहूँ इन शब्दों में। अच्छा, अशोक गहलोत जी में क्या परेशानी है? वो भी तो मुख्यमंत्री रहे, काफ़ी सालों से राजनीति में है। ये बस कांग्रेस वाले अपना आप पचा में, और दूसरा किसी को चाहते ही नहीं। किसी ने चाहे हो तो बताओ, आज तक कोई एक उदाहरण दो, पूरे इंडिया में उदाहरण दो। तो क्या मान लीजिए, चलिए सचिन बन भी जाते हैं, लोगों की आवाज़ कहीं ना कहीं सुनाई दे जाए सरकार को, तो क्या फ़ायदे क्या रहने वाले हैं? विशेषकर कांग्रेस को तो बहुत फायदा होगा, पूरे इंडिया में फायदा होगा। कैसे होगा, थोड़ा सा हमें भी समझा दीजिए। जैसे राजेश पायलट के टाइम में हुआ था, ऐसे अब सचिन पायलट के टाइम में होगा। देखिए, युवा है, क्या अभी वो भैया बोल रहे थे कि वो पीएम भी बन सकते हैं, जिस तरीके से उनकी सोच है, राजनीति में रहे हैं। अलग बात है, वो तो बहुत बड़ा। अब सीएम तो बन नहीं रहा, पीएम तो बहुत दूर की बातें हैं। अब सीएम तो बनवाओ क्या क्या। अच्छा, पहले सीएम, हाँ, फिर पीएम, फिर पीएम। चलिए, ये देख लीजिए, हरियाणा से भी आवाज़ें उठ रही हैं सचिन पायलट को लेकर के। हाँ जी, बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए। सचिन पायलट इस योग्य है कि वो मुख्यमंत्री बने, और उसको गंदी राजनीति का शिकार कर रही है। उसको उसके खिलाफ बिल्कुल गंदी राजनीति जो होती है ना, वो कांग्रेस सचिन पायलट के साथ कर रही है। और सचिन पायलट एक ऐसी शख्सियत है जो कि कल आने वाला जो टाइम होगा वो कांग्रेस को बहुत ऊंचे तक ले जाने का काम करेंगे। देखिए, हरियाणा के लोग भी वहाँ की राजनीति समझ रहे हैं। सचिन में कुछ ना कुछ तो खास होगा, क्योंकि भारत से काफ़ी वीडियो मैंने देखी है, लोग आवाज़ें उठा रहे हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या लगता है यदि बन जाते हैं तो क्या कुछ खास रहने वाला है? आप ये देख लो ना, ये गहलोत जी मुख्यमंत्री बना दिए इसमें राजस्थान में। इनके आने के बाद क्या हुआ? हर बार गंदी राजनीति होती है और काम कोई होता नहीं है। लोग वहाँ चिल्लाते हैं, हमारा कोई काम ही नहीं है। अब लिम्पी आई है तो उसमें कितनी गायों का वो हो गया, वध, देहांत हो गया, वध हो गया। हम तो ये कहेंगे कि कांग्रेस ने वध करा दिया वहाँ पे। कांग्रेस ने करा? हाँ जी, क्योंकि कांग्रेस खुद सरकार है वहाँ पे, और फिर भी वो उसके कुछ नहीं कार्रवाई कर रही उनके साथ में। उनके दवाई का कुछ भी कोई वो नहीं है, और राजनीति के उसमें उलझ रहे हैं। वो जनता को क्या देखेंगे? ये पशु भी नहीं देखे जा रहे उनसे। परिवारवाद चल रहा है क्या कांग्रेस? ये तो क्लियर है जी, परिवारवाद तो शुरू से ही है कांग्रेस के अंदर, और जब तक ये गंदी राजनीति परिवारवाद रहेगा, कांग्रेस ऐसे ही पिटती रहेगी और दोबारा बीजेपी फिर
झंडा लहराएंगे पूरे हिंदुस्तान में। ये देख लीजिए, बहुत बड़ी बात बोल दी है भैया ने। हरियाणा से हैं, लगभग सभी से हम बातचीत कर चुके हैं, और भी किसी ने कुछ दिल में है? जी जी बोलिए। हमारे दिल में एक ही है जी, आपके माध्यम से मैसेज चला जाए हमारा कि सचिन पायलट को मजबूत करो, ये कांग्रेस मजबूत होगी और देश आगे बढ़ेगा। इससे युवाओं को भी बहुत उम्मीद है, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारी हाई कमांड तक ये आवाज़ चली जाए कि पायलट साहब को जल्द से जल्द सीएम बना दे। चलिए देख लीजिए, हरियाणा से भी एक वीडियो हमने की है। हरियाणा के लोगों ने भी बोल दिया है कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं सीएम बनने चाहिए। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद। यूपी की सारी खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।